नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। देश की ऊर्जा सुरक्षा और बढ़ती गैस की कीमतों को लेकर सियासत गर्मा गई है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने भारत के पेट्रोलियम भंडार के आंकड़ों को जनता के सामने रखते हुए सरकार की नीतियों और समाज में पनप रही बॉयकॉट की संस्कृति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने सरकार के दावों की हवा निकालते हुए आंकड़ों के जरिए बताया कि भारत के पास खुद का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी सामरिक तेल भंडार सिर्फ 9.5 दिनों का ही बचा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के स्टॉक को भी जोड़ ले तो भी ये भंडार महज 74 दिनों का है। ओवैसी के मुताबिक ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर देश की स्थिति इतनी नाजुक होने के बावजूद सरकार और उससे जुड़े संगठन असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए फिल्मों और नफरती प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहे हैं। गैस की बढ़ती कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय हालातों पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि जब दूसरे देशों में मासूम बच्चे मारे जा रहे थे तब किसी को उनकी फिक्र नहीं थी, लेकिन जैसे ही युद्ध की वजह से सप्लाई में किल्लत हुई सबको शांति की याद आने लगी। उन्होंने सरकार के दोहरे रवैये पर सवाल दागते हुए पूछा, सिनेमा हॉल में बैठकर आप कसम खाते हैं कि मुसलमानों से कुछ नहीं खरीदेंगे, तो फिर खाड़ी के मुस्लिम देशों से तेल और गैस क्यों खरीद रहे हैं? क्या वहां आपका राष्ट्रवाद आड़े नहीं आता? ओवैसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक तरफ आप देश के भीतर नफरत फैलाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं देशों पर ऊर्जा के लिए निर्भर हैं जिन्हें आप अपनी राजनीति का निशाना बनाते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह दोहरा रवैया देश के हित में नहीं। ओवैसी का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।